स्टूडेंट्स चलते हैं डिस्कस करते हैं साइक्लो अल्केन्स को, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने अल्केन्स को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स साइक्लो अल्केन्स को आपको पता है कि ये साइक्लो अल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड विद रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास सिंगलेस्ट रिंग होती है, जो इनकी सिंपलेस्ट रिंग होती है वो 3 कार्बन एटम्स पे पोजेस होती है, CH2 CH2 CH2। ये आपके पास स्टूडेंट्स इसको आप इस तरह से भी कॉर्नर्स में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। इनका स्टूडेंट्स आपके पास जनरल फार्मूला होता है CnH2n, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो हाइब्रिडाइजेशन ये पोजेस करते हैं वो भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब स्टूडेंट्स इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, हमने थोड़े से स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था ये आपके पास साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्कुल आप नेमिंग उसी तरह कर रहे होते हैं जैसे आपने पर्टिकुलरली अल्केन्स के लिए किए, यानी कि रूल्स वही होते हैं। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाए एक मीथाइल ग्रुप की तो आप उसको कहेंगे मीथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब स्टूडेंट्स ब्यूटेन की केस में इस पोजीशन पे CH3 CH3 दो सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे नेम करेंगे, 1, 2 हाइफन डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन और उसमें सब्स्टिट्यूशन है इस पोजीशन पे CH3 एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। देन स्टूडेंट्स हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस साइड पे काउंटिंग करने पे आएंगे, यानी कि 1 2 3, यानी कि 1 3 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम डबल बॉन्ड की केस में लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके पास रिंग के अंदर तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे उसको साइक्लोब्यूटीन हो गया स्टूडेंट्स आपके पास ये। देन स्टूडेंट्स आप जब नंबरिंग करने की बारी आएगी, अब स्टूडेंट्स समझें कि आपके पास ये साइक्लोपेंटीन है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, नंबरिंग आप स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट कर देंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहीं से स्टूडेंट्स आप काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 एंड देन स्टूडेंट्स 4। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप कैसे काउंटिंग कर रहे होंगे इसकी, आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 1 और 3 पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2 बार, तो स्टूडेंट्स हम इसको डाईइन लिख देंगे, यानी कि स्टूडेंट्स आप इसको लिखेंगे साइक्लो, पहले मेंशन कर दिया कि साइक्लो स्ट्रक्चर है यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो 1 3 पेंटा, यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखेंगे साइक्लो 1 3 पेंटा डाईइन का मतलब है कि 2 डबल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है, डाईइन। 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं स्टूडेंट्स आपके पास तो हो जाएगा ट्राईइन, 4 हैं तो ट्राईन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं अल्केन्स का साइक्लो अल्केन्स पे। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स वही प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी कि ये लीस्ट रिएक्टिव हैं जैसे अल्केन्स हैं आपके पास। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये आपके पास पोलैरिटी बहुत कम रखते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनके दरमियान लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं जो कि वीक इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज हैं जिनको हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज कहते हैं। और स्टूडेंट्स इनका मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला इंक्रीज करता जाता है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होते चले जाते हैं तो आपके पास ये फोर्सेज भी ज़्यादा होने लग जाती हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं। तो ये तो हो गई स्टूडेंट्स आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स इसके दरमियान रिएक्टिविटी का केस है कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। एक बात आप याद रखेंगे कि अल्केन्स के जनरल फार्मूला से, यानी कि जो अल्केन्स का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा उससे 2 हाइड्रोजन आइटम कम इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स आपने जनरल फार्मूला के अंदर देखा। रिएक्टिविटी का स्टूडेंट्स वही केस है जो आपके पास अल्केन्स के पास प्रेजेंट है, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इनर्टनेस होती है सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स पोलैरिटी बहुत कम होती है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने डिस्कस किया नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये सोल्यूबल भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर होते हैं और रिएक्टिव भी नहीं होते और वैसे ही रिएक्शंस देते हैं जैसे आपके पास अल्केन्स देते हैं। देन स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट हम ब्रीफ सा डिस्कस करते हैं जो कि है बॉन्ड फिशन का। स्टूडेंट्स बॉन्ड फिशन का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेकेज, फिशन का मतलब होता है क्लीवेज या ब्रेकेज। अब स्टूडेंट्स इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ कोवेलेंट बॉन्ड
मे ब्रेक आइदर होमोलिटिकली और हेट्रोलिटिकली। स्टूडेंट्स आपके पास जो पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेकेज या क्लेवेज होती है उसको आप बोलते हैं बॉन्ड फिशन। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो दो तरह से ब्रेक हो सकता है। ओवरऑल हम डिस्कस कर लेते हैं। होमोलिटिकली भी क्लीव हो सकता है या ब्रेक हो सकता है, हेट्रोलिटिकली भी हो सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम होमोलिटिक फिशन को डिस्कस कर लेते हैं और इसको हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेंगे। व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज ब्रोकन इन सच अ वे दैट ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम्स एक्वायर वन ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज होमोलिटिक फिशन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास फॉर एग्जाम्पल दो क्लोरीन एटम्स हैं, उन्होंने मिलकर बनाया क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स आपकी अच्छी तरह नॉलेज में है कि जो कोवलेंट बॉन्ड बना है वो बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना है। अब स्टूडेंट्स वो बॉन्ड हमने इस तरह से ब्रेक कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कि वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था वो दोनों के पास इक्वली चला गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह की ब्रेकेज को, इस तरह की फिशन को मैं कहूँगी होमोलिटिक फिशन। अब स्टूडेंट्स इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास है क्लोरीन एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स, इसने क्या किया कि सोलर रेडिएशंस एब्जॉर्ब की, एज अ रिजल्ट आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। यानी कि हम इसको एरोस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया। ये जो स्टूडेंट्स मैं पर्टिकुलरली एरोस ड्रॉ कर रही हूँ जो कि होमोलिटिक फिशन को या होमोलिटिक क्लेवेज को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, इनको हम कहते हैं फिश एरोस, जो कि पर्टिकुलरली इनके लिए हम ड्रॉ करते हैं रेडिकल्स के लिए। अब स्टूडेंट्स ऐसा रिजल्ट होगा क्या कि आपके पास जो क्लोरीन एटम्स दो जनरेट होंगे उनके पास वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, यानी कि दोनों के पास एक एक अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया। अब स्टूडेंट्स ये जो इस फॉर्म में आपके पास जो क्लोरीन एटम्स आएंगे इनको आप कहेंगे क्लोरीन रेडिकल्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, हमने डेफिनेशन को कैसे जस्टिफाई किया, दैट ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम एक्वायर वन ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गया, आपके पास रेडिकल्स जनरेट हो गए। अब स्टूडेंट्स जो आमतौर पे आपके पास होमोलिटिक फिशन होता है या स्टूडेंट्स आपके पास जो क्लेवेज होती है, आप स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि वो आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो रही होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं हेट्रोलिटिक फिशन क्या होता है। स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो कि आपके पास जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर स्पीशी के पास, आयोनिक स्पीशी के पास जाए, तो इसका मतलब है कि वो आपका हेट्रोलिटिक फिशन है। इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज ब्रोकन इन सच अ वे दैट वन ऑफ द बॉन्डेड एटम एक्वायर्स बोथ ऑफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज हेट्रोलिटिक फिशन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को एज एन एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसके दरमियान हुआ बॉन्ड ब्रेक हो गया। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स इस तरह से ब्रेक हुआ कि आपके पास हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि हाइड्रोजन इज स्टिल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कि वो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड था। एंड देन स्टूडेंट्स जो आपके पास जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन ले गया विद नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो फिशन है, इस तरह की जो क्लेवेज है उसको हम कहते हैं हेट्रोलिटिक फिशन, जो कि स्टूडेंट्स आपके पास यानी कि आपका जो कंपाउंड है वो इस तरह से ब्रेक हुआ कि जिस तरह से वो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि एक जगह से आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ था और एक जगह से एक्सेप्टेंस हुई थी, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स वो ब्रेक होगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स एट द एंड आपके पास कैटायन और एनायन जनरेट होगा, यानी कि आपके पास एक स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा विद बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स इन टर्म्स ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थैंक यू।